हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं प्रतिशत के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट 10th क्लास और 12th क्लास तक पास कर लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिशत निकालना नहीं आता है। जब वे कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर डिस्काउंट मिलता है कि 500 पर 10% की छूट है, कि 1000 पर 20% की छूट है, लेकिन वे वहां पर भी डिस्काउंट नहीं निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखें फ्रेंड्स, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत और इंग्लिश में कहते हैं इसे परसेंटेज। और प्रतिशत का जो साइन होता है वह होता है इस तरीके का, यानी कि ये, इसे कहते हैं हम प्रतिशत। जहाँ पर भी आप यह साइन लगा हुआ देखें तो समझ लेना कि वह आपसे प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है या वहाँ पर प्रतिशत की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आप यह साइन लगा हुआ देखें तो आप समझ जाना कि वहाँ पर प्रतिशत की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, प्रतिशत निकालने से पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत वास्तव में होता क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रतिशत होता है उसका मतलब इसी नाम में लिखा हुआ है प्रतिशत में। देखिए, जब हम प्रतिशत का संधि विच्छेद करते हैं तो यह आता है प्रति जोड़ प्लस शत, यानी कि प्रत्येक 100 पर निकालना। यानी कि जब हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो वह हमेशा 100 पर निकाला जाता है। जैसे हम कहें 1/100, तो यह हो जाता है हमारा 1%। यदि हम कहें 2/100, तो यह हो जाता है हमारा 2%। और इसी तरह हम कहें 100/100, तो यह हो जाता है हमारा 100%। यानी कि जितना भी हम संख्या लेते हैं उसमें हम 100 से भाग करते हैं या फिर हम उसमें 100 से गुणा करते हैं तो ही हमारा प्रतिशत निकाला जाता है। तो फ्रेंड, जहाँ पर भी प्रतिशत की बात की जाती है तो वहाँ पर 100 से गुणा करके या फिर 100 से भाग करके ही प्रतिशत का क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रतिशत का एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखें, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है प्रतिशत का, जिसमें पूछा गया है 500 का 35% कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान से समझना होगा। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 1000 का 35%, 2000 का 25%, 3000 का 5%। आपको फ्रेंड्स यह क्वेश्चन ध्यान से समझना होगा, तो फ्रेंड्स फिर आप किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, इसमें पूछा गया है 500 का 35% कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें सिंपल सा करना है। देखिए, 500 का 35%, तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। हमें दोनों संख्या लिख लेनी है, 500 और फिर 35। अब देखिए, ये जो का है, इस हम का को गुणा के साइन में बदल देंगे, यानी कि आपस में हमें जिन भी दो संख्या का प्रतिशत निकालो, जैसे हमें 500 का 35% निकालना है तो हमें 500 और 35 की गुणा करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, 35 में प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, जब हम इस प्रतिशत के साइन को हटाते हैं तो हमारा बटे में 100 चला जाता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने 100 से भाग किया है, इसीलिए हमारा प्रतिशत निकल के आएगा। तो देखें, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 5 गुणा 35। अब हम इसे इसकी गुणा कर लेंगे और हमारा 500 का 35% निकल के आ जाएगा। तो देखिए, यह हो जाएगा 5 पूरे 25, हाथ से लगे 2, 5 से 15 और 2 17। तो यानी कि 500 का जो 35% होगा वह होगा हमारा 175, और यही हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसी की तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसी की तरह एक दूसरा क्वेश्चन लिया है जिसमें पूछा गया है 800 का 15% कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे, एकदम सिंपल सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कैसे सोल्व करते हैं। 800 का 15%, 800 का 15%, तो देखिए इसमें हमें 800 का 15% निकालना है, इसलिए हम इसमें 800 और 15 की गुणा कर देंगे और जो प्रतिशत का साइन है यह चला जाएगा बटे में 100। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा हमारा 8 गुणा 15। तो ये हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40 और हासिल के 4 और 8 का 8, 8 और 4
ये हो जाएगा हमारा 12, यानी कि 800 का 15% होगा हमारा 120। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमसे किसी संख्या का प्रतिशत निकालने को कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल सा लॉजिक है, यदि हमें किसी संख्या का प्रतिशत निकालने को कहा जाए तो हमें उनकी आपस में गुणा करके 100 से भाग कर देना है। तो हमारा जिस संख्या का प्रतिशत पूछा गया है उसका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिए 800 का 15% पूछा था, तो हमें 800 और 15 की गुणा करके 100 से भाग दिया और हमारा आ गया 120। यही हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स जब भी आपसे किसी संख्या का प्रतिशत पूछा जाए तो उनके आपस में गुणा करके 100 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमसे यदि कोई संख्या दे दी जाए और उसका कुछ भाग, जैसे मान लेते हैं कि 500 का आपको 350 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि 500 में 350 कितना परसेंट हुआ, या फिर आपसे पूछा जाए कि 500 में 200 कितना परसेंट हुआ, तो यह आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी भी हम बात कर लेते हैं कि इसे हम कैसे सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखें तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, 500 में 350 कितना परसेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। हमने अभी निकाला था कि 800 में 35% कितना हुआ, या फिर 500 में 10% कितना हुआ, इस तरीके से। अब हम किसी संख्या में उस संख्या का कुछ भाग दे दिया जाता है और उससे हम निकालेंगे कि यह कितना परसेंट है। तो देखिए इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। 500 में 350, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है, अब देखिए इसमें कौन बड़ा है, इसमें बड़ा है 500, तो जो बड़ा होता है उसे हम लिख लेते हैं बटे में, यानी कि 500 आ जाएगा बटे में। और 500 में से कितना पूछ रहा है 350, उसे हम ऊपर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 350। अब देखिए हमसे परसेंट पूछ रहा है तो हम इसे परसेंट कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स परसेंट निकालने के लिए हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रतिशत निकालने के लिए हमें इसमें या तो 100 से गुणा करनी पड़ती है या फिर 100 से भाग करना पड़ता है। जिसमें हमें दोनों संख्या दे दी जाए और प्रतिशत पूछा जाए तो उसमें हमें 100 से गुणा करनी पड़ती है, और जिसमें हमें प्रतिशत दे दिया जाए और संख्या पूछी जाए तो उसमें हमें 100 से भाग करना पड़ता है। तो देखिए अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। यह हो जाएगा हमारा, यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और बचेगा हमारा 350 बटे में 5, और इसे हम भाग कर देंगे। तो देखिए 5 से काटेंगे तो यह जाएगा 5 सत्ते 35, और यह 0, तो यह हो जाएगा हमारा 70। यानी कि 500 में 350 का जो प्रतिशत होगा वह होगा हमारा 70%। और इसी तरह आप अपने रिजल्ट का भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे हाई स्कूल में रिजल्ट बनता है वह 600 नंबर का बनता है, तो आप 600 बटे और आपके जितने नंबर आए हों उन्हें ऊपर लिख लें और 100 से गुणा करके उसे आपस में सोल्व कर लेना। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट का प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं या प्रतिशत के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में प्रतिशत के क्वेश्चन सोल्व करने आ गए होंगे। यदि फ्रेंड्स आपको इस टॉपिक से अब भी कुछ डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।